कहानी का मुख्य पात्र यूरा है, जो बर्फ की रानी और सेंटा के बीच की गहरी दुश्मनी के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें जादू की दुनिया और उसके रहस्य में जादूगरों के स्कूल का जिक्र है, जहां बच्चे अपनी जादुई क्षमताओं को विकसित करने के लिए दाखिला लेते हैं। इसी बीच सेंटा और बर्फ की रानी के बीच की दुश्मनी केवल एक सामान्य मतभेद नहीं है, बल्कि यह ईर्ष्या और संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे भावनाएं कभी-कभी हमें अंधेरे रास्ते पर ले जाती है, जिसे बुला पाना संभव नहीं होता। बर्फ की रानी अपनी शक्तियों के जरिए एंड्रू को एक केतली में बदल देती है और उसके बेटे यूरा को अपने साथ ले जाती है। यह सब उसके खतरनाक जादू का केमफल हिस्सा है, जो न केवल एक परिवार को तोड़ता है, बल्कि पूरे जादुई संसार को भी प्रभावित करता है। अब मारिया और वेंका ने बाबा यागा से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वो बर्फ की रानी के जादू को रोक सकें। उनकी यह योजना एंड्रू को वापस लाने की संभावनाओं को जगाती है, और इस प्रक्रिया में वे अपने साहस और एकता की शक्ति को भी समझते हैं। बर्फ की रानी ने अपनी जादुई छड़ी का उपयोग कर एक ठंडा महल तैयार कर लिया है, और उसके मन में यह ख्याल है कि वह दुनिया में ठंड फैलाकर लोगों की खुशियों को समाप्त कर देगी। यह एक खतरनाक योजना है, जो उसकी दुर्भावना को दर्शाती है। इस बीच यागा अपने मातृ संसार में लौटने के लिए जादुई द्वार का उपयोग करती है। यह घटना हमें यह बताती है कि इस जादुई कहानी में जादू का प्रभाव न केवल साई दिखता है, बल्कि संकट के समय में इसकी आवश्यकता भी होती है। एंड्रू का यह विश्वास है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है जब वह यागा के साथ मिलकर अपनी भाग्य का सामना करने की योजना बनाता है, जो आगे की चुनौतियों के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। किस्मत की देवी का महल और वहां की जटिलताएं इस कहानी की रहस्यमयता को और बढ़ाती है। यागा और उसकी मां के बीच का संवाद भविष्य में आने वाली चुनौतियों का संकेत देता है, जो पात्रों को और भी मजबूत बनाता है। यागा अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए किस्मत के धागों को जानने की कोशिश करती है। ये धागे केवल उनके जीवन नहीं, बल्कि सैकड़ों और लोगों की किस्मत को भी प्रभावित करते हैं और युगों पुरानी जादू की परंपरा को प्रकट करते हैं। बर्फ की रानी का जादू और उसकी शक्ति यूरा की भावनाओं में एक भयावह परिवर्तन लाती है। वह रानी के जादू में फंसा हुआ महसूस करता है, जो उसे अपने माता-पिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। यागा और एंड्रू के बीच की दोस्ती और सहयोग इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों पात्र एक दूसरे की मदद से कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपनी किस्मत को बदलने का जज्बा रखते हैं। जब एंड्रू को यह एहसास होता है कि उसके पास आग नियंत्रण की शक्ति है, तो यह उसके सेंटा के बेटे होने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन इस शक्ति को साधने के लिए उसे नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो उसकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। यागा और सेंटा एकजुट होकर बुराई की रानी को हराने की योजना बनाते हैं। उनका इरादा है कि दुनिया में फिर से प्यार और अच्छाई की बहार लाने का एक प्रयास करें, जो सभी को खुशी और संतोष दे सके। अंत में एंड्रू अपने बेटे यूरा के लिए एक गाना गाता है। यह गाना केवल एक साधारण रचना नहीं है, बल्कि नफरत की परतों को हटाकर प्यार की एक नई भावना को जागृत करने का प्रयास है। इस प्रकार कहानी अपनी जादुई, प्रेरणादायक और रहस्यमय यात्रा के साथ समाप्त होती है, जो दर्शकों को न केवल सिखाती है, बल्कि उनके दिलों में एक नई आशा रोपती है।